ईरान जंग के जो साइड इफेक्ट हैं वो दिखने शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ा नुकसान हुआ है दुबई की इमेज को। कुछ महीने तक जो दुबई लोगों की ड्रीम डेस्टिनेशन हुआ करता था, वहां पर अब टूरिज्म जाना क्यों बंद हो चुका है? अगर मैं आपसे पूछूं आपके मन में दुबई की क्या तस्वीर है, तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आएगी दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल दुबई मॉल, दुनिया के सबसे ऊंचे होटल सीएल दुबई मरीना, दुनिया का सबसे लग्जरी होटल बुर्ज अल अरब और हाईएस्ट इन्फिनिटी पूल टैटू स्काई आपके मन में आएगा। यही तस्वीर बनेगी आपके मन में। अरब के शेखों ने दुबई को बहुत भव्य और आलीशान शहर बनाया है, लेकिन ईरान जंग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ऐसे में आपको बोला जाए कि दुबई बुलाएं और इनाम पाएं। आपको लगेगा कि ये किसी ट्रैवल कंपनी का ऑफर होगा। बिल्कुल भी नहीं, ये ऑफर दे रही है दुबई सरकार। दुबई गवर्नमेंट ने एक नई दुबई इनवाइट स्कीम शुरू की है। स्कीम ये है कि यूएई में रहने वाला कोई भी शख्स अपने किसी दोस्त रिश्तेदार को घूमने के लिए दुबई बुलाता है, तो जो शख्स दुबई आया है उसे बुलाने वाले को दुबई गवर्नमेंट देगी 3000 दिरहम। मान लीजिए आप दुबई में रह रहे हो, आपने अपने दोस्त को दुबई में इन्वाइट किया और उसे बुलाया दुबई में। जैसे ही आपका दोस्त दुबई जाएगा, आपको दुबई गवर्नमेंट देगी 3000 दिरहम। इंडिया के 68,000। आपने कुछ नहीं करना, अपने बस दोस्त को इनवाइट करना है, दुबई बुलाना है और दुबई गवर्नमेंट को बताना है कि ये मेरा दोस्त है, दुबई आ रहा है, मैंने इसे बुलाया है। सिर्फ दुबई आने तक ही सीमित नहीं है, साथ में मिलेगी आपके दोस्त को होटल में रहने की सुविधा, रेस्टोरेंट में खाने पर छूट और घूमने फिरने की फ्री टिकट। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार दुबई टूरिस्ट को बुलाने के लिए इतना इनाम क्यों दे रहा है? क्या दुबई में टूरिज्म नहीं आ रहे? दुबई में जितने भी बाहर से टूरिस्ट आते थे, उनमें सबसे बड़ी संख्या इंडियंस की थी। पिछले साल 1 करोड़ 20 लाख इंडियन पहुंचे थे दुबई घूमने के लिए। दुबई की जो ग्लोबल पहचान थी वो थी सुरक्षित सेफ सिटी की, और दुबई पूरी दुनिया के नजर में था टूरिस्ट ग्लोबल हब, एक ऐसा शहर जहां पर दुनिया के किसी भी कोने से लोग बिना डरे छुट्टियां मनाने पहुंच जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ? दरअसल दुबई की सबसे बड़ी ताकत थी पिछले कुछ महीनों में दुबई की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। ईरान वॉर ने दुबई की इसी ग्लोबल इमेज को झटका दे दिया है। ईरान ने अपने पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा हमले यूएई के ऊपर ही किए हैं, और यूएई का ही हिस्सा है दुबई। फरवरी से जून 2026 की शुरुआत तक ईरान ने खाड़ी देशों के ऊपर 7028 हमले किए हैं, और इन हमलों में से 2846 हमले ईरान ने अकेले यूएई के ऊपर किए हैं, दुबई के ऊपर किए हैं। इन हमलों में दुबई भी प्रभावित हुआ है। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद दुबई के आसपास सुरक्षा अलर्ट लगे हैं, बहुत सारी उड़ानों के रास्ते बदले गए, एयरपोर्ट के ऊपर भयानक असर पड़ा। जो एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक गिना जाता था, दुबई एयरपोर्ट, वो खाली था और नुकसान की खबरें भी सामने आई। पहली बार पूरी दुनिया ने महसूस किया कि दुबई भी बाकी के खाड़ी देशों जैसा ही है, ये भी दूसरे खाड़ी के देशों जितना अनसेफ है। जंग भले ही उपचारक तौर पर अभी कम हो चुकी है, पर असली चुनौती सिर्फ सुरक्षा नहीं होती, भरोसे का लौटना है, क्योंकि टूरिज्म भरोसा, बिलीव का ही कारोबार है। लेकिन ईरान जंग के बाद क्या हुआ, आप इस डाटा से समझिए। दुबई में मार्च 2025 में 9 करोड़ 50 लाख यात्री पहुंचे थे, लेकिन 2026 के सेम मार्च महीने में सिर्फ और सिर्फ 25 लाख। मार्च महीने में दुबई पहुंचने वाले यात्रियों में 65% की गिरावट दर्ज की गई। अब लोगों को लगता है कि ये शहर, ये देश सुरक्षित नहीं है, तो सबसे पहले क्या खाली होते हैं? होटल, फिर एयरलाइन प्रभावित होती हैं, फिर मॉल, रेस्टोरेंट और पूरी टूरिज्म अर्थव्यवस्था, सबके ऊपर असर पड़ता है धीरे धीरे। यही वजह है कि आज दुबई गवर्नमेंट कह रही है कि आप अपने रिश्तेदारों को यूएई में बुलाएं, अपने दोस्तों को बुलाएं और हमसे अच्छा खासा इनाम पाएं। अगर किसी देश को ये स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है, तो वो देश, वो कंट्री है इंडिया, भारत। पिछले साल लगभग 1.25 करोड़ भारतीय दुबई पहुंचे थे। यहाँ पर एक सवाल भी है, क्या ऑफर देने से टूरिज्म वापस आ जाएगा? क्योंकि जो टूरिस्ट होता है वो होटल का डिस्काउंट नहीं देखता, सबसे पहले वो देखता है सिक्योरिटी। दुनिया का कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन तब तक अच्छी तरह से नहीं संभलता जब तक वहां जाने वाले लोगों के मन में डर खत्म नहीं हो जाता। इसलिए दुबई की ये स्कीम सिर्फ टूरिज्म बढ़ाने की योजना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश है कि दुबई खुल चुका है, सुरक्षित है और मेहमानों का इंतजार कर रहा है। लेकिन अंतिम फैसला ऑफर नहीं, भरोसा करेगा, क्योंकि टूरिज्म की दुनिया में सबसे बड़ा पैकेज होटल का नहीं होता, भरोसे का होता है। धन्यवाद।